नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल यूनिक स्टोरीज बाय रुचि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरली दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर कहानियां सुनी होंगी जिसमें मैक्सिमम कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। और दोस्तों, मैं बचपन से ही उन्हें पढ़ती आई हूँ। मैंने उन्हें सबसे पहले उन्हें स्कूल की बुक्स में पढ़ा था। उनकी कहानी जैसे कि ईदगाह, प्रायश्चित, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, उसके बाद अक्सर मुझे उनकी कहानियां काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी। बट दोस्तों, मैंने इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा पढ़ा है, तो मैंने हिंदी उतना कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं था। बट पिछले एक साल में मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां पढ़ी हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करी हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं, मेरे दिल को छू गई हैं। और मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का जो मानसरोवर है, उनके जितने भी वर्जन्स हैं, मैंने सारे मंगा लिए हैं। वैसे उनमें से मैं बहुत कम कहानियां पढ़ पाई हूँ अपनी व्यस्तताओं के कारण, बट उनमें से मैंने जितनी भी पढ़ी है, मैं आज उनमें से आपको 5 कहानियां ऐसी रिकमेंड करूंगी जो आपको ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हैं ना, वो हमें बहुत ही अच्छा एक सबक देकर जाती हैं, हमें समाज का आईना दिखाती हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जब से मैं भी ये बुक्स वगैरह पढ़ रही हूँ ना, तो ये बुक्स हमारे अंदर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो इन्हीं प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हैं जो मैंने पढ़ी हैं, वैसे तो उनकी सारी रचनाएं कालजयी हैं और उन्हें तो क्या बोलते हैं, सूरज को दिया दिखाना होगा उनकी तारीफ करना तो। बट मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें से मैं 5 ऐसी कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी और आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है मुंशी प्रेमचंद जी की, वो है कुसुम। दोस्तों, कुसुम कहानी है एक लड़की की जो कि सर्वगुण संपन्न है, काफी अच्छी है, काफी हर कामों में दक्ष है। उसका विवाह हो चुका है और दोस्तों, जो समस्या खड़ी होती है उसके विवाह के पश्चात ही होती है। उसके पिता उसे लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब से कुसुम का विवाह हुआ है वो काफी बुझी बुझी रहती है। उसका पति उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। जब भी वो अपने ससुराल जाती है, सास ससुर का बर्ताव उसके प्रति ठीक है, मगर उसका पति उससे बात नहीं करता है। उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा परेशान है। शादी के बाद से ही उनकी बेटी मुरझा सी गई है। तो वो अपने एक मित्र से सलाह करते हैं। उनके मित्र जो कि लेखक हैं, वो बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, तो अपने मित्र के पास जाते हैं कि उनके जो मित्र हैं वो इस तरह के पत्र लिखें जिससे खुश होकर उनका जो दामाद है उनके मित्र का, वो कुसुम को अपना ले और कुसुम को लेकर जाए और उसके प्यार से रहे। मगर जब उनके मित्र उनसे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुसुम ऑलरेडी ही उन्हें कई सारे पत्र लिख चुकी है। तो वो बोलते हैं कि एक बार मुझे कुसुम के पत्र दिखाइए, मैं देखता हूँ कि वो पत्र लिखने में क्या ऐसी गलती कर रही है कि उसके पति के दिल में जगह नहीं बना पा रही है। तो वो जो महाशय होते हैं वो सारे कुसुम के पत्र अपने मित्र को देते हैं। जब वो उसे पढ़ने बैठते हैं दोस्तों, तो उसमें पता चलता है कि कुसुम तो बहुत अच्छा लिखती है। कुसुम ने अपने दिल की हर बात खोलकर लिख दी है, अपने पति से बहुत अच्छे से निवेदन किया है, उसने हर एक बात लिखी है और उससे अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता है। फिर भी दोस्तों वो पत्र लिखते हैं। वो उस लड़के से मिलने, वो अलग शहर में पढ़ता होता है वो लड़का, तो वो कुसुम का पति, तो वहां जाते हैं, उससे मिलते हैं। तब जाकर उन्हें जो बात पता चलती है तो वो उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है, उन्हें क्रोध आता है। और जब ये सारी बातें वो अपने मित्र को बताते हैं और उनके मित्र के थ्रू जब ये बातें कुसुम को पता चलती है ना, तो कुसुम एक ऐसा स्टेप लेती है दोस्तों, जो पढ़कर मुझे बहुत मजा आया। और मुझे यही लगा कि मुंशी प्रेमचंद जी तो इतना पीछे लिखा करते थे, इतने पुराने लेखक थे, और उस समय की लड़की ने इतना प्रोग्रेसिव एक निर्णय लिया। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस तरह की एक प्रोग्रेसिव कहानी लिखी। तो मुझे ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। मैं सस्पेंस आपका खराब नहीं करूंगी, आप लोग खुद जाकर उसे पढ़िए, या मेरे चैनल पर वो बुक अवेलेबल है तो आप उसे जरूर सुनिए। दूसरी कहानी दोस्तों मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो है विमाता। अक्सर दोस्तों सौतेली माँ जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा बदनाम होती है कि सौतेली माँ है तो वो जरूर बच्चे के साथ जुल्म करती होगी, उसे मारती पीटती होगी। मगर इस कहानी में, विमाता में, इतना एक अच्छा मैसेज है ना कि हर सौतेली माँ खराब नहीं होती है। सौतेली माँ यहाँ पर इतनी अच्छी थी कि वो अपनी जान से चली जाती है।
उसे उस सौतेले बच्चे से इतना प्यार था कि वो अपनी जान दे देती है और अब उस बच्चे को बहुत प्यार करती है। और वो बच्चा सिर्फ अपनी सौतेली माँ से इसलिए दूर रहता था कि कहीं वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो चीज खो जाती है, तो उसकी सौतेली माँ भी ना खो जाए। तो एक माँ और एक सौतेली माँ और एक बच्चे का बहुत ही अच्छा रिश्ता दिखाया गया है। तो तीसरी कहानी जो मुझे बहुत ही पसंद आई है मुंशी प्रेमचंद की, वो है सौत। सौत दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सौतन को कहा जाता है। और सौतनों का रिश्ता दोस्तों जनरली बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला, बहुत ही खराब माना गया है। एक सौतन दूसरी सौतन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर इस कहानी में हमें सौत का ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। ये कहानी है दो मियाँ बीवी की, जिनकी शादी को काफी साल गुजर चुके हैं और उनके जितने भी बच्चे हुए थे ना, वो एक एक करके सबकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है, उसका पति उसकी तरफ से निराश सा होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे औरतों की उम्र ढलती है तो उनके पति का उनपे इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। तो वो भी उसे ताने वाने मारता रहता था और धीरे धीरे करके वो एक कम उम्र की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। जब उसकी शादी हो जाती है दोस्तों, तो फर्स्ट वाली जो वाइफ है ना, उसके प्रति उन दोनों का रवैया खराब हो जाता है। वो दोनों इस तरह से प्रिटेंड करते हैं जिससे जो फर्स्ट वाइफ है वो बेचारी परेशान होकर उन्हें छोड़कर चली जाती है। और जाते जाते ये बोलकर जाती है, वो एक भी दाना वहां से लेकर नहीं जाती। वो बहुत ही एक स्वावलंबी महिला होती है, तो वो बोलती है देखना तुम लोग एक दिन बहुत पछताओगे। वो चली जाती है दोस्तों। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वो ऐसा उसके दिमाग में आता रहता है कि उसका पति कैसा होगा, वो लोग कैसे रह रहे होंगे, वो लोग जरूर उसे बुलाएंगे, मगर उसे कोई बुलाता नहीं है। वो दूसरे गांव चली जाती है और जो भी राहगीर आते जाते रहते हैं वो उनसे उनका हाल हवाल लेती रहती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका पति बहुत ज्यादा बीमार है। तो दोस्तों वो उससे रहा नहीं जाता और यहाँ पर वो बहुत अच्छा कर रही थी, उसने अपना घर बना लिया था, गाय बैल ले लिए थे। तो वो जाती है अपने पति से मिलने। वो जैसे ही जाती है दोस्तों, उसका जो पति रहता है ना, वो मरना सन्न रहता है। वो जैसे ही जाती है वो कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ उसके आगे हाथ जोड़ता है। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, और इतना बोल के ही वो उसकी डेथ हो जाती है। जब दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है ना, तो उसकी जो सौतन रहती है उसका एक छोटा बच्चा भी होता है और वो आके उसके पकड़ के रोने लगती है। तो उसे बहुत ही ज्यादा उनपे तरस आता है। फिर वो ये दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपनी जो सौतन है उसकी माँ बन जाती है, उसका भरण पोषण करती है, उसे अपनी बेटी की तरह पालती है। उस समय बाल विवाह हुआ करता था, तो उसके बेटे का जोखू नाम रहता है, तो उसकी शादी करवाती है। उसको वहां पर वो लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो अपनी गाय बैल सब यहाँ लेकर आ जाती है, उनका अच्छे से ध्यान रखती है। तो एक सौतन का जो रिश्ता है ना, उसे बहुत ही नए ढंग से मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें दिखाया है। अगली कहानी जो दोस्तों, जो कि चौथी कहानी है, जो मेरे दिल को छू गई है, वो है सवा सेर गेहूं। सवा सेर गेहूं, जैसे दोस्तों आपको टाइटल से पता चल रहा होगा, ये सवा सेर गेहूं के ही बारे में है। होता ये है कि एक किसान होता है और वहां पर ऐसी मान्यता रहती है कि जब भी कभी साधु वाधु वहां पर आए ना, महात्मा साधु, तो उन्हें रख कर अपने घर में भोजन कराया जाता है। वो लोग दोस्तों गरीब रहते हैं, वो जौ मोटा अनाज ये सब खा लेते थे। मगर एक बार उनके घर में एक महात्मा आते हैं, तो वो महात्मा उनके घर एक रात के लिए स्टे करते हैं। तो उनके घर में जौ और मोटा अनाज होता है, तो वो सोचते हैं कि यार महात्मा को हम ये क्या खिलाएं। तो वो जाते हैं और उस शहर के जो पंडित जी होते हैं ना, तो वहां से उनके घर से वो सवा सेर गेहूं मांग के लेकर आते हैं। पीस कर रोटी बनाकर वो महात्मा को खिलाते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों इस गेहूं के बदले ना सिर्फ सवा सेर गेहूं होता है, तो वो उसके बदले उस पंडित जी को कई चीजें वो एक्स्ट्रा दे देता है या उसका काम कर देता है। इस तरह से वो कर देता है, उसे लगता है कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। इस तरह करते करते दोस्तों 7 साल गुजर जाते हैं। मगर वो पंडित इतना ज्यादा कंजूस और इतना ज्यादा घटिया रहता है ना कि वो उसको ऊपर कर्जे चढ़ाता चला जाता है। जब वो उस किसान को बताता है कि तूने मेरे सवा सेर गेहूं वापस नहीं किए थे, तो मैंने तेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया है, वो हक्का बक्का रह जाता है कि यार मैंने तो आपके लिए इतना एक्स्ट्रा काम कर दिया, आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो उसे और उसके ऊपर बोलता है कि नहीं मैं तो मानूंगा नहीं, और उसके ऊपर और कई कर्जे चढ़ा देता है। हालत इतनी खराब होती जाती है ना कि एक बार, वही बहुत पुरानी कहानी है, उस समय 60 रुपए भी बहुत मायने रखते थे। वो दिन रात बेचारा मेहनत करता है, खाने पीने पे ध्यान नहीं देता, एक टाइम खाता है, भूखा रहता है, परिवार को रखता है और उसको जाकर 60 रुपए दे देता है, तभी भी उसके लिए इनफ नहीं होते।
वो बोलता है नहीं 60 रुपए में क्या होगा, मैंने तो तेरा कर्जा बढ़ के अब 150 रुपए हो गया। इस तरह से दोस्तों वो इसको इतना परेशान करता है और आखिरी में उसको अपने घर गुलाम बना के रख लेता है। बोलता है तेरा कर्जा कभी नहीं चुक सकता, तू मेरे घर गुलामी कर। वो उसके घर दिन रात सेवा करता है, इतने कई साल तक करता है बेचारा, आखिरी सांस लेने तक वो वहां पे काम करता रहता है। और आज के दिन में ये हालात हैं कि उसका जो बेटा है वो भी वहां पर उसकी गुलामी ही कर रहा है। किस एवज में? सिर्फ वो 1.25 सेर गेहूं जो वो नहीं चुका सका था उसके पीछे। तो ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, एक शॉर्ट स्टोरी है, काफी अच्छी लगी थी मुझे। 5वीं कहानी जो मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही बेस्ट लगी है वो है ईदगाह। हालांकि दोस्तों ईदगाह मैं अपने स्कूल टाइम में पढ़ चुकी थी, मगर उस समय वो शॉर्ट में थी। उसमें हमें सिर्फ इतना पता था कि एक हामिद नाम का लड़का होता है और वो ईद के मेले में जाता है और अपनी उसकी दादी का हाथ ना जलने करके इसलिए वो एक चिमटा उठा लाता है। मगर इस बार जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो ये मैंने काफी विस्तार से पढ़ी, काफी लंबी कहानी थी और एक एक पॉइंट पे काफी अच्छे से लिखा गया था, तो मुझे ये कहानी और भी ज्यादा अच्छी लगी। ये कहानी है दोस्तों एक छोटे से बच्चे हामिद की जो कि अनाथ हो चुका है। उसके माता पिता गुजर चुके हैं, वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। दोनों के हालात काफी खराब हैं। दादी बेचारी मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस रही है। अब आता है ईद का फेस्टिवल। ईद में जहां पर सारे हामिद के दोस्त काफी तैयार शैयार होकर मेले में जाते हैं, बेचारा हामिद ऐसे ही जिसके पास जो फटे हाल जो कपड़े हैं वही पहन के जाता है। और रास्ते में दोस्तों उसके दोस्त काफी खाते पीते हुए मेले में एंजॉय करते हैं और खिलौने भी खरीदते हैं, मगर हामिद कुछ नहीं लेता। वो जाता है कि स्टील की दुकान में और वहां से वो एक लोहे का चिमटा ले आता है। जब वो घर आता है और अपनी दादी को देता है तो उसकी दादी पूछती है ये क्या ले आया, तूने अपने लिए कुछ खाया पिया नहीं? तो बोलता है नहीं दादी, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि आपके रोटियां पकाते समय हाथ जल जाते हैं ना, तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ। उसकी दादी बेचारी सोच में पड़ जाती है कि यहाँ तो खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, इसने चिमटा ले आया। पर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि इस बच्चे के दिल में मेरे लिए इतना प्यार है, अभी से सिर्फ छोटा सा बच्चा है और उसको इतने जज्बात हैं उसके अंदर, है ना, इतने इमोशंस हैं। तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला देती है और काफी मार्मिक कहानी है। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई बेस्ट कहानियां जो कि मुझे बहुत पसंद आई हैं। हालांकि मेरे पास अभी पूरा कलेक्शन रखा हुआ है और मैं धीरे धीरे इसे पढ़ूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती है, कौन से उपन्यास अच्छे लगते हैं, मुझे रिकमेंड करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर, तो मैं भी पढ़ूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।